हमने नहीं खाया, बंद थे कल हमने चर्चा में आवरण बंध से હવે था होगा काढ़ी ये तो છે विचार इस विषय पे किया था और बड़ा मार्मिक विचार था कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो सम्यक दृष्टि जीव विचार इस विषय पे किया था कि जिस जीव को आत्म कल्याण करना है और आत्म कल्याण का इच्छुक जीव आज भी जगत में तो बहुत सारे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है वो धर्म और आत्मा को अलग अलग मान रहे हैं। क्या कहना? आज भी जीवों में बहुत बड़ी भ्रांति है, धर्म करना है लेकिन आत्मा को नहीं जानना। अब परमात्मा कहते हैं आत्मा को जाने बिना धर्म कहाँ से हो? जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता, और जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि कहाँ से हो? और सम्यक दृष्टि ना हो तो धर्मी कहाँ से? अब आश्चर्य की बात है, आत्मा के नाम पे ही जिनको क्या कहेंगे पवित्रता तो आती नहीं है, पक्षपात का दुर्गंध आने लगती है। अरे ये तो आत्मा की बात करने वाले हैं, मतलब जैसे आत्मा की बात करना अपराध हो गया। अब ऐसे लोगों को कुन आचार्य देव को समझना पड़ेगा, धर्म को समझना पड़ेगा कि आत्मा को जाने बिना धर्म का कोई स्वरूप होता नहीं। जैसे मिठास के बिना जगत में कोई मिठाई होती नहीं, चाहे बंगाली मिठाई हो, चाहे गुजराती मिठाई हो, चाहे दक्षिण भारतीय हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे दुनिया में किसी भी कोने की बनी हुई मिठाई हो, उसका एक कॉमन तत्व है। कौन सा? मिठास, मिठास और मिठास। वैसे ही चाहे कुंद आचार्य देव बताएं, चाहे समंत भद्राचार्य बताएं, चाहे कोई भी आचार्य बताएं, यहाँ धर्म का एक ही तत्व है। कौन सा? आत्मा, आत्मा, आत्मा। क्योंकि आत्मा के स्वरूप को समझने से ही धर्म स्वरूप होता है। यानी धर्म का पहला पाया है आत्मा की जिज्ञासा, बराबर। धर्म का जो कहते प्रोटीन है, बूस्टर है, वो है धर्म आत्मानुभूति, और जो धर्म की पूर्णता है वो अनंत काल आत्मा में स्थिरता। बोलो जरा तीन चीजें। धर्म का पहला पाया क्या है? आत्मा की जिज्ञासा। जो आत्म स्वरूप के बारे में बहुत प्रसिद्ध ब्रह्म सूत्र है, काफ़ी प्रसिद्ध है हिंदू परंपरा में तो, और उसमें पहले नंबर का सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये और बड़ा और लगभग सब जगह। फिर एक शांडिल्य सूत्र है भक्ति का, सबसे पुराना, अथातो भक्ति जिज्ञासा। मतलब ये भारतीय परंपरा है कि यहाँ जो काम करते हैं
उसे पहले जिज्ञासु जिज्ञासावान होते हैं। अब कोई यहाँ से पूछे आपसे भाई अता तो धर्म जिज्ञासा, अब मुझे धर्म की जिज्ञासा हो रही है तो मैं क्या करूं? बोले ये सगी गाथा दे दो। कौन सी? कि अपाणम मयाणम, तो अपाण आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा में जम जाओ, आत्मा में रम जाओ। क्या में? तो अगर आपको आत्मा को समझना है, धर्म को समझना है, तो आत्मा को समझना पड़ेगा। यानी धर्म की शुरुआत, धर्म की शुरुआत आत्मा की जिज्ञासा से होती है, ये नहीं। और धर्म की वृद्धि आत्मानुभवन से होती है, और धर्म की पूर्णता अनंत काल आत्म स्वरूप में स्थिरता के साथ होती। 3 काल में इसके अलावा धर्म का कोई स्वरूप होता ही नहीं और होगा भी नहीं। इसीलिए आचार्य ने ये गाथा में, और हमने काफ़ी विस्तार से इसकी चर्चा की है, कि धर्म की बात करे और आत्मा से दूरी बना के रखे, ये ठीक नहीं है। जरूरी है कि हम धर्म और आत्मा को एक समझें। अभी ये समझ की जो है ना कि धर्म करना मतलब राग के चित्र हमारे सामने आते हैं, ये खरेखर बड़ी भूल है। किसी से करे भैया धर्म करना है, धर्म करना है, तो उसके दिमाग ये बड़ा धर्मी जीव है। आप सोचिए बड़ा धर्मी जीव है, क्या चित्र बन रहा है आपके सामने? या तो पूजन कर रहा होगा बराबर, या व्रत कर रहा होगा, या कुछ ना कुछ रागमयी प्रवृत्ति कर रहा होगा। बोले ये धर्मी है लेकिन जान रहा है बस, वो तो ऐसा थोड़ी है। दुकान पे बैठा है, दुकान चला रहा है, दुकान नहीं चला रहा प्रभु, वो जान रहा है। घर नहीं बैठा प्रभु, वो ज्ञायक भाव में बैठा है, दुनियादारी में नहीं पड़ा, वो सबको जान रहा है। जब तक ये ज्ञायक और राग, राग और ज्ञायक, ज्ञायक और राग, ये 2 अलग अलग नहीं दिखेंगे, धर्म की जिज्ञासा ही शुरू नहीं होती। धर्म की आगे की बात तो कहाँ से आए? तो वो यहाँ पर कहते हैं। फिर 138वें कलश में इसी बात को और बढ़ाते हैं। जरा पढ़ो, बहुत अच्छा कलश है वो वाला। असंसारा प्रतिपदमि रागिणो नित्यमत्ता सुप्तायस्मिन् पदमपदं तदितो जगन्ता एकैकेन यदमिदं यत्र चैतन्यधातु शुद्ध शुद्ध स्वच्छल अब कितनी बढ़िया बात यहाँ से गई। अनादि संसार से जो राग में नित्य मत्त हो रहा है, नित्य मत्त, ये सब अब कितनी चर्चा करें इस पे। रागिणो नित्य मत्ता, कि जो राग में क्या कर रहा है? नित्य उन्मत्त हो रहा है। मत्ता अनादिकाल से किया क्या है बोलो? धर्म के नाम पे राग का पोषण, पुण्य के गीत गाए। और आज भी जगत में मुमुक्षु परंपरा को छोड़ दिया जाए तो धर्म के नाम पर किसकी चर्चा मात्र होती है? राग के गीत ही गाए सदा। पवैया जी ने भी भजन वो अपने विधान में ये बात लिखी है। है बेचारे, जिसकी नींव कमजोर करनी थी उसका पोषण किया। नित्य मत्ता, लगातार, मतलब एक तो वो है जिसे धर्म की सूझ ही नहीं है, वो तो पाप में ही पड़ा है। और जिसे धर्म की थोड़ी बहुत सूझ आई वो किस में आ गया? राग में अटक गया, बस नित्य मत्ता। और फिर उसके बाद सुप्ता, सो गया। मतलब सोने का मतलब क्या है? देखो समझना, एक बड़ी मार्मिक बात है। जाग रहा है तो जीव के स्टेशन छूटने की संभावना नहीं बत होती। हमें किसी स्टेशन पर उतरना हो ना, हम केवल जागने का प्रयास करते हैं, उतर तो अपने आप जाते हैं। सही बात है कि गलत बात? ना ना भाई 4 बजे कोई स्टेशन आने वाला है तो हम 2 लोगों को पकड़ के वो नहीं बिठाते कि तुम हमें नीचे धक्के देकर उतारना।
आप क्या करते हो, 4 बजे का अलार्म लगा देते हो बस, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जाग रहे होगे और आपका स्टेशन आएगा तो उतरना पुरुषार्थ का काम नहीं है, जागना पुरुषार्थ का काम। इसीलिए हम व्यवस्था में क्या करते हैं, 2 बाउंसर नहीं लगते अपने साथ में कि भाई स्टेशन आए तो मुझे धक्के दे के नीचे उतार देना। एक छोटा सा अलार्म सेट कर देते हैं। वो अलार्म क्या करता है, आपकी तंद्रा को तोड़ता है, आपको जगाता है, और जागते ही आप देखते हो कि अरे स्टेशन आने वाला है, तो आने के पहले ही तैयार होकर बैठ जाते हो, जेट सेट गो। ये किसका प्रताप है साहब है? जाग जाओगे पुरुषार्थ अपने आप पाओगे, जागोगे ही नहीं पुरुषार्थ करोगे कहाँ से? ख्याल में आया कि नहीं है? तो जो राग में सुप्त हो गया है, मतलब सुप्त होना बड़ा अपराध है, क्योंकि उसे आगे का स्टेशन कितना निकला जा रहा है, कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना है, इसका कुछ भान ही नहीं है। एक तो सुप्त है, सो गया है, तो ऐसे उस जीव को जगाते हैं, भाई उठ जा उठ जा, ये जगह तेरी नहीं है, ये स्थान तेरा नहीं है, अपद है, लिखा है ना, यस्मिन पदम अपदम है, तू अंधा क्यों हो रहा है? ये अपद है, तू अंधा हो गया है, अंधे की भांति इसे समझ नहीं पा रहा। देखो देखो इधर आओ, एते तैता, कितनी सुंदर भाषा। अब संस्कृत का भी रखो, नहीं आओ, एते एते एतेता एतेता, नहीं आओ, पदम इदम, ये रही तुम्हारी जगह, ये रही तुम्हारी जगह। सब तो आप कोई प्रोग्राम में जाओ ना, तो प्रोग्राम में जाने के बाद में यहाँ आगे वीआईपी हो, वीआईपी कैसे पकड़ के ले जाते तो अच्छा लगता है। अरे देखो मेरी जगह रखी, मेरी जगह रोक के रखी, मेरी जगह रोक। कौन करे ऐसा? आपका मित्र ही करेगा ना ऐसा। आचार्य आपके कल्याण मित्र है, नहीं आओ, आ रहे हो, ये रहा आपका पद, ये रहा, एते तैता, અહીં आओ, पदम इदम, ये तुम्हारा पद है, जो कैसा है देखो, डल्लभ के गद्दे से भी महान, चैतन्य धातु, शुद्ध चैतन्य धातु से बना हुआ जो है। अब इससे श्रेष्ठ क्या होगा बताओ? जिस आसन पे अनंत सर्वज्ञ भगवान, अनंत भगवान विराजमान है, उस आसन पे तुम्हें बिठाना चाहते हैं। चैतन्य के सिंहासन पे वो बैठे और चैतन्य के सिंहासन पर तुम्हें बिठाना चाहते हैं। आओ, बैठो। ऐसे कौन गुरु होंगे, ऐसे कौन देव होंगे जो कहते हम तुम्हें चरणों में नहीं रखना चाहते? ओहो, सारा जगत कहता है भगवान को अपने हृदय में बसा लो। ओहो, ये भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने को अपने हृदय में बसा लो, तुम खुद भगवान बन जाओ, क्योंकि भगवान ने भी उसी सिंहासन पर खुद को विराजमान किया और उसी सिंहासन पे तुम्हें विराजमान करना चाहते। चैतन्य धातु जो कैसी है, शुद्ध रस से भरी हुई है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल, अनंत वैभव, अनंत शक्तियाँ, अनंत प्रभुता, उससे ठसोठस भरी हुई ये चैतन्य धातु है। उसमें स्थायित्व करो। क्या करो? स्थायित्व करो। स्थायित्वम भावम इति, स्थायित्वना करो। ये तुम्हारे नाम पर बुक कर दिया है, अब रुको तो जरा, बैठो तो जरा। कब तक रात की गंदगी में बैठोगे? कब तक 5 इंद्रियों शरीर की विष्ठा में पड़े रहोगे? कब तक ऐसा करोगे? ख्याल में आया? बहुत मार्मिक है। आचार्य क्या कर सकते हैं? अपनी निधि अपने को बता देते हैं, अपनी बात अपने को समझा देते हैं। अब उसके बाद में भी आपको ज्ञायक भाव ना सुहाए तो कोई क्या करे?
है? थोड़ा मैं सबसे खूब कहता हूँ और बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा कि धर्म के नाम पर जितना भी आप समय निकालते हो, कुछ हिस्सा सहज रहने का भी निकालो। सहज रहना मतलब क्या? सहज जान रहा हूँ। धर्म की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति, धर्म की सबसे अच्छी जो व्यक्तता है वो किसमें होती है? जब आपका ज्ञायक भाव पुष्ट हो रहा है। ये राग जो पुष्ट हो रहा है उसमें धर्म श्रेष्ठ रूप में व्यक्त नहीं होता। जैसे रत्नों को सोने में मढ़कर पहनो तो आनंद आता है, चांदी लोहा तांबा में करो तो क्या मजा। ऐसे ही धर्म की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति करना हो तो सहज ज्ञायक के रूप में रखो। देख रहा हूं, जान रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं। कुछ संयोग हो रहा है, कुछ वियोग हो रहा है, कुछ प्रिय घट रहा है, कुछ अप्रिय घट रहा है। देखो, कुछ अप्रिय घटने पर, अप्रिय सुनने पर भी अगर आप शांत सहज रहे, आपको सैकड़ों पूजा से ज्यादा का फल मिल गया है। आपको लगा कि भाई हमने पूजा की तो बढ़िया फल मिला, ये आपने राग का फल लिया। लेकिन अप्रिय घटने पर भी आप सहज रहे, कोई आपकी निंदा कर रहा है, नहीं, मैं कहाँ उसकी से आ रहा हूं, मैं तो सहज क्या हूं? ज्ञायक। आपने उस चीज को गौण कर दिया, सैकड़ों पूजन से ज्यादा का फल मिल गया। हानि में सहज हो गए, लाभ में सहज हो गए, सैकड़ों स्वाध्याय का फल मिल गया आपको, क्योंकि उसमें आपका ज्ञायक पुष्ट हुआ। कौन पुष्ट हुआ? ज्ञायक पुष्ट हुआ। बोलो, कितनी बार याद रही? ये क्यों नहीं? धर्म के नाम पर ये क्यों नहीं? और एक्चुअल में जब यही धर्म है तो ये क्यों नहीं? प्रश्न ये। बाकी सब तो इसकी प्रैक्टिस है। हम शास्त्र क्यों पढ़ते पढ़ाते हैं? ये पुष्ट हो इसके लिए है? पूजन क्यों करते कराते हैं? भाई भगवान के स्वरूप को हम गुणगान कर रहे हैं, वीतरागी स्वरूप है उनका, तो वीतरागता का स्मरण करने के लिए वो कर रहे हैं। और है क्या? तो पूरा स्तुति साहित्य अगर समराइज करके देखा जाए तो वीतरागता सर्वज्ञता के सिवा कुछ नहीं। पूरा स्वाध्याय वीतरागता की प्राप्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। बस पूरा स्वाध्याय इसके लिए। पूरे व्रत तप अनुष्ठान किसके लिए है? वीतरागी बने। हम वीतरागी की बजाय वित्तरागी बन जाते हैं। कौन से रागी? वित्तरागी। और गुजराती में तो वीत का वित्त करते, वितराग कहते हैं। तो बीच में आधा चाहता और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? वित्तराग। अब वित्तराग और वीतराग का कितना अंतर? वित्त समझ गए ना? वित्त मंत्रालय, नाणा, फाइनेंस मिनिस्टर। बोलो, वीतरागता की चर्चा कब वित्तरागता में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और सारी चीजों का ध्रुवीकरण किसमें हो जाता है? धन, वैभव, अनुष्ठान, सब में। ये नहीं चलेगा। थोड़ा सा समय आपको अगर सही धर्म की अभिव्यक्ति समझनी है तो इस रूप में समझो कि कैसे भी प्रिय संयोग बने, अप्रिय संयोग बने, इष्ट अनिष्ट घटनाएं बने, कोई कुछ कहने दो, कुछ हो रहा है होने दो। ना अपनी तरफ से कोई मूर्छा रखो, ना अन्य की तरफ से कोई अपेक्षा रखो। अपनी मूर्छा क्या होती है? मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, ये मूर्छा है। और फिर उस मूर्छा से जुड़ी होती है अन्य की अपेक्षा कि ये ऐसा करें, ये ऐसा करें, ये ऐसा करें। तो अपने प्रति भी मूर्छा नहीं रखो किसी भी प्रकार की। मैं जगत में जो ज्ञानियों ने बहुत सुंदर कहा है, स्वभाव से अनंत अनंत शक्ति संपन्न हूं और पर्याय में मुझसे बुरा कोई नहीं। ऐसा भी समझो, गरहा भाव कि क्या अपनी रखे हैं, क्या हम कुछ नहीं। ये पर्याय को महत्ता देना मतलब स्वभाव को कुछ नहीं गिनना है।
इसलिए स्वभाव से अनंत शक्ति संपन्न हूं और पर्याय में कम ये सो है, अब उसमें मूर्छा नहीं जनित होती। इससे क्या नहीं होती? मूर्छा। ये जैसे ही आपको वो लगेगा कि नहीं मैं पर्याय में ऐसा, मैं पैसे वाला, मैं मकान वाला, मैं ये वाला, मैं वो वाला, अब मूर्छा जमी। अब उस मूर्छा से आप करोगे क्या? अन्य से अपेक्षा रखोगे तो भाई विद्वान होने के नाते मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, ट्रस्टी होने के नाते मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, बुजुर्ग होने के साथ मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, महिला होने के साथ मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, इसका ये संबंध है उसका, बस ये मूर्छा जन्मी। मूर्छा से अपेक्षा जन्मी, अपेक्षा से दुख हुआ। बोलो, समझ में आया? इसीलिए सहज, ना अपने प्रति कोई मूर्छा और ना अन्य के प्रति कोई अपेक्षा। जो हो रहा है ठीक है, ये धर्म श्रेष्ठ। बोले साहब हम तो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, महान काम। कुछ करने जाते तो फंस जाते, ये कर करके तो फंसे हो। कहीं राग किया, कहीं द्वेष किया, कहीं मोह किया, कहीं काम, और करने के नाम पर हमें इनके अलावा आता क्या है? बताओ भाई, अपने सारे किए कराए का अगर लिस्ट निकालोगे तो क्या निकलेगा इसके मूल में? काम, क्रोध, लोभ, मान, माया, मोह निकलता है, इसके अलावा और कुछ? ये सब करने से हुए, और अगर ये सब करने से हो रहे तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो क्या करना है? ओहो, ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ, सहज रहो, स्वस्थ रहो, अपने में रहो। जितने समय इसकी सुगंध ले सकते हो सुगंध लो, जितने समय इसकी शीतलता ले सकते हो शीतलता लो, है? बाकी संसार में तो उदय चलेगा ही चलेगा, और बार बार आपकी अस्थिरता का भाव भी होगा, लेकिन वहां पर भी इस सुगंध को छोड़ना नहीं। समझे कि नहीं समझे? कभी भी कोई हो, मैं तटस्थ दृष्टा मात्र हूं। कोई यहाँ करे चैतन्य धातु स्वरस से भरी हुई, उसमें स्थायित्व को प्राप्त हो। वस्तु तो वैसी की वैसी है ही, तुम अपनापन नहीं कर रहे, समस्या इतनी है। मार्ग तो सीधा ही है, जितने भी मोड़ है वो तुम्हारे बनाए हुए हैं। मैं बहुत गहराई से इस बात को मानता हूं कि जितनी भी उलझने जो हैं वो किसी दूसरे ने दी ही नहीं। आज भी मुझे धर्म बड़ा सरल और सहज लगता है, क्योंकि 100% स्वाधीन क्रिया का नाम धर्म है, और ये स्वाधीनता इसमें है कि सहज, बाकी के हर काम में पराधीनता है साहब। अगर मुझे इस हाथ को ऐसा भी करना है तो हाथ होना चाहिए बराबर, हाथ का फंक्शन बराबर होना चाहिए, उंगली का फंक्शन बराबर होना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, खाया पिया होना चाहिए। कितनी उंगली को टेढ़ा, हाथ को सीधा टेढ़ा करने में कितनी पराधीनता है, लेकिन ज्ञायक स्वभाव में धर्म को रहने में रत्ती मात्र पराधीनता नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है। बोले ऐसा था तो ऐसा जान लिया, ऐसा हुआ तो ऐसा जान लिया, ऐसा था तो ऐसा जान लिया, ऐसी उंगली मुड़ रही तो इसको जान लिया। है क्या नया इसमें? हो। जितने भी पेज हैं, शांति से थोड़ी देर बैठो, विचारो। ये सब जितने भी विकल्प मन में चल, मन में ही मन की महाभारत इसलिए है क्योंकि पर की भूमि को हम हड़पना चाहते हैं। मन की महाभारत क्यों है? दुर्योधन की महाभारत क्यों थी? कि पांडवों की भूमि को हड़पना चाहता था। और मन की महाभारत क्यों है? पर की भूमि को हड़पना चाहते हैं। कभी किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, कभी किसी अधिकार को पाना चाहते हैं, कभी किसी यश मान सम्मान को पाना चाहते हैं। बस इसमें अपने आप महाभारत में जुड़ जाते हो। ध्यान से समझ, महाभारत बड़ी शिक्षा दे के गई। हारने वाले तो ने सब हार ही गए, लेकिन जीतने वाले भी सब हार गए।
महाभारत की बहुत बड़ी शिक्षा है कि दुर्योधन के कुल का तो नाश हुआ ही हुआ, पांडवों के कुल में भी कोई बचा नहीं, वो 5 के अलावा और कोई नहीं बचा उनमें भी 3 मोक्ष गए, वो बाकी सब खत्म हो गया। तो जब जब आप अपने अधिकारों की इस तरीके से लड़ाइयां लड़ते हो, मन की महाभारत में उलझते हो, तब तब अपना ही नाश करते हो। इसीलिए एकदम सहज, स्वाधीन क्रिया, सहज जानना, सहज देखना, शरीर के परिणमन को भी स्वतंत्र छोड़ दो, संयोगों के परिणमन को भी स्वतंत्र छोड़ दो, यश मान अपमान की दुविधाओं से परे चले जाओ, बस सहज ज्ञाता, सहज ज्ञाता, सहज ज्ञाता। ये कह रहे गायक भाव में स्थायित्व है। थोड़ा ऐसा चिंतन होगा, अपने आप मोह की बेड़ियां ढीली पड़ जाएंगी, अपने आप ऐसे निकल जाओगे जैसे कि बना बनाया भगवान है। बोलो साचा यही होता है ना। साचा क्या होता है कि जब तक वो गीला था तब तक उससे जकड़ा हुआ था, और जैसे ही सघन हुआ वो साचा निकल गया और बने बनाए भगवान वापस आ गए। इसलिए इसमें इस स्थायित्व को प्राप्त हो प्रभु, मैं तो ये विचार करके घबरा जाता हूँ कि अगर इस पर्याय में भी स्वभाव की अनुभूति नहीं हुई तो आगे क्या हो। आप लोग क्या विचार करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे चिंतन में तो लगातार रहता है कि अगर इस पर्याय में भी स्वभाव की उपलब्धि नहीं हुई, या एक भाव में स्थायित्व नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे पाएंगे। चल बराबर। अब आप कहते हैं कि ये पद केवो छे, किम नाम तत्पद में आ 203 नंबर के संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं ना, इसमें तो विस्तार तो बहुत हो सकता है। हाँ, उसका पद का नाम क्या, गुजराती पढ़ो। जीव मां पद भूत આદમી એટલે આત્મા में दव भावे अपदे मोतूण, आत्मा रूपी द्रव्य में अपद रूप भावों को छोड़कर, अपद भावे मोतूण गिण्णतः नियदम, जो जैसा है उसका ग्रहण करो। बराबर ख्याल में, जो जो छोड़ने लायक है उसे छोड़ दो, और जो ग्रहण करने लायक है वो ग्रहण करो। मैं कई बार प्रतिमा का दृष्टांत आपको देता हूँ। जिन शासन में 2 प्रकार की प्रतिमाएं बनती हैं, या धातु की और या आरस की, और दोनों की विधियां मतलब साक्षात भगवान बनने का मार्ग बताती है। आरस की प्रतिमा ये बताती है कि पत्थर की, पाषाण की प्रतिमा, कि देखो जो जो भी चीज छोड़ने वाली थी तुम छोड़ते जाओ, भगवान तो बैठा है तुम्हारे अंदर। आरस में भगवान बनाया जाता है कि भगवान को व्यक्त किया जाता है। बनाएगा कौन? हर पत्थर में भगवान है, बना बनाया भगवान है। बस वो एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना, अपद भाव को मोतूण, अन्य भावों को छोड़ते जाओ, है देख नहीं सकते आप। जैसे मुख बन गया, अब उसमें जैसे इतना खांचा है ना आंख और नाक के बीच का, तो ये आंख का आकार तो वो है ही, बस जो जो दोनों के बीच का एक्स्ट्रा है उसे हटा दो तो आंख बन गई है। बोलो विचार करके, यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ रहता है, तो ये जो हिस्सा है इसको हटा दो तो क्या बन गया? गर्दन बन गई है। बनना है कि नहीं? तो ये बातें यहाँ पे कह रही, जो जो अपद भूत है
अपदभूत भावों को छोड़ दो, पदभूत परमात्मा प्रकट हो जाएगा, बीजभूत परमात्मा प्रकट हो जाएगा। एक बड़ा सुंदर विचार आया। अपन जैसे कोई शंकुल बनाते ना, खाली जगह थी, हमने जमीन किसके नाम पे ले ली? जिन मंदिर के नाम पर। अब उसके नाम रख दिया प्रस्तावित जिन मंदिर। क्या रख दिया ना उस जगह का नाम? प्रस्तावित। अभी बना नहीं है, लेकिन हमने क्या पारित कर दी कि इस जगह का हम उपयोग किस में करेंगे? जिन मंदिर में करेंगे। प्रस्तावित जिन मंदिर, कि इस जगह पर जिन मंदिर का प्रस्ताव है। अब कोई आए और उस जगह पे अपनी ये है ना ट्रक चलते हैं, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, अब वो कचरा उस जगह पर डाल ले, बोलो भैया है डालने दोगे? तेरे खबर नहीं पड़ती अब मंदिर नी जगह है तो कचरो ना के। कोई आ जाए स्वच्छ भारत का विरोधी लोटा लेकर, बैठने दोगे? हैं? अरे प्रस्तावित जिन मंदिर की जगह पर जब गलत काम किसी को करने नहीं देते, तो प्रस्तावित भगवान आत्मा की भूमि पे गलत काम कैसे करने देते? लिख दो अपने अंदर में, प्रस्तावित भगवान। मैं कौन हूं? प्रस्तावित, समझ गए ना? है ये संकुल, ये किसके लिए बन गया? गुरुदेव की कृपा से समय सार के पढ़ने पर ये आत्मा प्रत्याशी, क्षत विक्षत में विश्वास नहीं, तेरे पद का प्रत्याशी भगवान, प्रस्तावित भगवान, भावी भगवान, और शक्ति में देखा जाए तो आज का ही भगवान। जब ये अपने अंदर की प्रभुता ख्याल में आएगी, अब फिर कोई आपके अपने मन की गंदगी आपके ऊपर छोड़ेगा, बोले हमारे भगवान को गंदा मत करो। ना आप अपनी गंदगी छोड़ोगे, ना किसी की गंदगी को ग्रहण करो। क्यों? जब प्रस्तावित जिन मंदिर में गंदगी नहीं हो सकती, तो प्रस्तावित भगवान में कैसे गंदगी चलेगी? है? क्योंकि बंदर में बैठा तो भगवान वैसे ही है। जो जो अपदभूत पदार्थ हैं उन्हें हटाते 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 जो बीजभूत निज पद है वो रह जाता है, और वो बीजभूत निज पद ही भगवान। तो एक जिनमत में परंपरा बनती कैसे? कैसे बनती है? ऐसे आरस में हटाने लायक हटाते गए, हटाने लायक हटाते गए, हटाने लायक हटाते गए, तो जो चीजें थी वो सब हट गईं, और जो रहने लायक था तो भगवान प्रकट। अब बोले अब इन भगवान में से मैं बार बार कहता हूं, क्या हटा सकते हैं? ये सामने आपके शांति कुंज तारानाथ विराजमान है, सीमेंद्र भगवान विराजमान है, इनमें क्या हटा सकते हैं? कुछ भी नहीं हटा सकते, कुछ भी नहीं हटा सकते, कुछ थोड़ा बहुत। और जिसने हटाने का भाव किया वो तो मूर्ति भंजक कहलाए, उन्हें तो महापापी गिनते। अच्छा चलो हटा तो नहीं दिया, अब एक काम बढ़ा तो सकते ना, बढ़ा है? बोलो इन भगवान में क्या बढ़ा दे? अच्छे नहीं लग रहे, क्या करें सो अच्छे लगने लगे हैं? श्वेतांबर आदमी जैसे आंगी वांगी कर देते, ऐसे कर दे अच्छे लगने लगे। अच्छे लगाने के प्रयास में भी महापाप होगा, हटाने के प्रयास में भी महापाप होगा। तो जो चीज जैसे अपने आप से सुंदर है उसको वैसा मतलब सर्वपूर्णता की अभिव्यक्ति यहां पर हो गई। अब ना कुछ इसमें से हटा सकते हैं, हटाएंगे तो खंडित करेंगे, और अगर बढ़ा दिया तो राख से गंदा करेंगे। आंख भी नहीं लगाना, लालिमा भी नहीं लगानी, कालापन भी नहीं कर, कुछ भी नहीं करना, जैसा है।
तो जो स्वरूप है जैसा है वैसा, एक विधि बताई और दूसरी विधि कैसी होती है धातु की, वो कैसे बनती है? अलग अलग धातुएं थी, अलग अलग धातुएं थी। जैसे अपनी यहाँ पंच धातु की प्रतिमा है, अष्ट धातु की प्रतिमा है, सब कुछ मिला है उसमें, चांदी भी है, सोना भी है, तांबा भी है, पीतल भी है, कांसा भी है। कहाँ है? कहाँ है? बता पाओगे कि इस हिस्से में तांबा है, इस हिस्से में पीतल है, इस हिस्से में सोना है, इस हिस्से में चांदी? बोले पंडित ऐसा करो, मुख सोने का बना दो, हाथ पैर चांदी के बना दो, बाकी चीजें पीतल की कर दो। इस धातु में सब है, इस प्रतिमा में सब है, लेकिन कौन कहाँ है ये पता नहीं कर। तो भगवान बनने की दूसरी विधि कौन सी? एक अभेद में ऐसे तन्मय हो जाना कि सर्व गुणों में एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव। ना अनंत गुण का भेद नहीं, पर्याय का भेद नहीं, राग का भेद नहीं, द्वेष का भेद नहीं, कोई भी भेद नहीं। तो जिनेंद्र भगवान तो ऐसे भगवान बन गए। तो जैसे प्रतिमा अष्ट धातु की होते हुए भी एक रूप में व्यक्त होती है, सघन होती है, साध नहीं होती उसके अंदर, वो प्रतिमा धातु की प्रतिमा बन जाती है। ऐसे अनंत गुण वाली भगवान आत्मा जब एक रूप में व्यक्त होती है तो भगवान बन जाती है। तो दो बनी ना प्रतिमा, आरस की प्रतिमा हट हट कर बनी और धातु की प्रतिमा सघन होकर एक मेक होकर बनी। बस तुम भी ऐसे भगवान बन सकते हो। हटाने लायक रागादि भावों से हट जाओ, विभक्तपना, और अपने अनंत गुणों में एकत्व बना। तो यही तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात 5वें गाथा में बताई। तम एयत्त विहत्तम, धातु की प्रतिमा बनी एकत्व की विधि से और आरस की प्रतिमा बनी विभक्त की विधि से, और तुम अभी भी एकत्व और विभक्तमय ही हो। ऐसे उस भगवान को मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये 5वीं गाथा में गुनगुनाचार्य बोला। बोलो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भी जिन बनने का सीधा उपदेश दे रही है। इसीलिए हमने कभी 2 के अलावा तीसरी चीज की प्रतिमा नहीं बनाई। मिट्टी की नहीं बनाई, कपड़े की नहीं बनाई, प्लास्टिक की नहीं बनाई। या तो रत्नमयी धातुएं हों बराबर, या आरस है। रत्न की भी वो भी आरस में गिनी जाएगी, क्योंकि पाषाण है, एक आस्मक पाषाण, कीमती पाषाण। धातु क्या होती है? सघन होकर एकत्व को प्राप्त होगा है। तो वो क्या ना, एकत्व पने से प्राप्त कौन सी प्रतिमा है? धातु की। और विभक्त पने से प्राप्त प्रतिमा कौन सी है? आरस की, पाषाण की। और भगवान आत्मा कैसा है? एकत्व वाला और विभक्त वाला। और ऐसे उस भगवान आत्मा को किसने बताया? कुंद आचार्य देव ने, गुरुदेव श्री आदि सभी ने। किसके लिए बताया? स्वानुभव के लिए, सम्यक के लिए। और हम ना देखें, ये एकत्व विभक्त से प्राप्त प्रतिमाओं के दर्शन करें और इस एकत्व विभक्त में विराजमान चैतन्य भगवान उसके दर्शन ना करें, बोलो। अथवा इनके दर्शन करके भी उनसे अछूते रह जाएं, विचार करके देख रहा। अन्य हिंदू मंदिरों में जीव जाता है और प्रसाद लिए बिना वापस नहीं आता। अरे प्रसाद तो, अभी तो तिरुपति का तो प्रसाद बहुत ज्यादा पॉपुलर ही हो रहा है। थोड़े दिन पहले वो वहां का प्रसाद पॉपुलर हुआ था, कहाँ का? अंबाजी का प्रसाद है। मोहन थाल की जगह सुखड़ी आई थी। बताओ, प्रसादों के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही है। तिरुपति का तो सरकार हिल जाए इससे जोरदार हो गया काम है। तो प्रसाद की कीमत कितनी कि सरकारें हिल जाती। जैन बड़े मूर्ख हैं, प्रसाद ही नहीं लेके जाते, दर्शन करते हैं, प्रसाद नहीं लेके जाते। कौन सा प्रसाद? ये अरहत प्रसाद है।
ये जिनवाणी सुनी तो अरहत प्रसाद लिया, और अगर जिनवाणी नहीं सुनी तो दर्शन करे प्रसाद तो लिया ही नहीं। बोलो अब कितने मूर्ख जैनी हैं, बहुत सारे दर्शन कर जाते हैं, लेकिन प्रसाद हिंदुओं से सीखना चाहिए कि क्या प्रसाद दर्शन करने जाओ तो क्या लेके जाना, प्रसाद लेकर जाना है। तो ये अरहत प्रसाद है जिनवाणी। ये जिनवाणी क्या है, और ये विशेषण एक जगह लिखा भी है, मुझे याद है, अरहत प्रसाद रूपा ऐसे शब्द आया। और एक और बात, इस प्रसाद में कभी मिलावट नहीं होती, और दूसरी बात मिलावट वाले प्रसाद से बच के रहना है। यहाँ समय सार है, सो बिल्कुल निर्दोष प्रसाद, जिसमें वो क्या चर्बी नहीं है, राख की चर्बी नहीं है। वैसे भी गुजराती में शब्द है ना, बहु चर्बी चढ़ी છે ને, अग्रो शब्द है ना बहु चर्बी चढ़ी, हमने एनी चर्बी काढ़ो। तो आचार्य भी कह रहे हैं कि भाई ये जो संसार की चर्बी है ना, ये बहुत खराब है, तू समय सार सुन, तेरी संसार की चर्बी निकल जाएगी। जिस तना तना घूमता है ना कि मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, सब ठिकाने आ जाएगी बात। हाँ, तो प्रसाद लेने जाओ तो मिलावट से बचना, विकार से बचना, क्योंकि जैसा भगवान ने बोला है वैसे ही का वैसा बोल रहा है तो प्रसाद, नहीं तो श्रद्धा पर प्रहार। देख नहीं सकते, इसलिए कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द है, आदमी दभ भावे अपद मोतुणम गिन्नम तणीदम, कि द्रव्य स्वभाव में जो अपद भूत हैं उनको हटा दिया, विभक्त, और हटाने के बाद जो बचा उसे एकत्व के साथ में ग्रहण कर लिया। लिखा ना, स्थिरम एगम इमम, स्थिर हो गया एक आत्मा में, तो विभक्त भी हो गया और एकत्व भी हो गया। तब क्या होता है, भावम, जो भाव है, उपलब्धंतम सहावेण, वो स्वभाव को प्राप्त होता है। जो पद की बात कही थी ना, कौन सा पद है, बोले दो चीजों से, अपद भूत चीजों को हटा दे, पद भूत चीजों को रखे, एकत्व को प्राप्त हो जाए, तो उस पद को तू प्राप्त कर जाएगा जिस पद का तू खरेखर अधिकारी। समझ में आया? लिखा है, तो क्या कहते हैं, लिखा है गाथा, देखो, आत्मा मां अपद भूत द्रव्य भावों ने, गाथा देखो 2318 में, आत्मा मां अपद भूत द्रव्य भावों ने छोड़ी ने, क्या करके, निश्चित स्थिर एक प्रत्यक्ष भाव ने जे आत्मा स्वभाव रूपे अनुभवे छे। राग का अनुभव अपना अनुभव नहीं, द्वेष का अनुभव अपना अनुभव नहीं, काम क्रोध मान मोह का अनुभव अपना नहीं। जैसा मैं हूं, एक रूप, एक ज्ञायक, एक ज्ञान, उसे ग्रहण कर भाई, क्योंकि ये क्या है, तुम्हारा पद है। ट्रेन में एक दिन, अब एक रात अपनी सीट छोड़ नहीं सकते। कोई बीमार भी होगा ना, तो अधिकतम उसे घंटे आधे घंटे के लिए जगह दोगे, फिर क्यों भैया अब हमारी सीट है, हमें दे दो, तुम अपनी व्यवस्था और कर लो। 1 घंटे की करुणा से ज्यादा हम करुणा नहीं कर पाते। वेटिंग वालों को तो गिनते ही नहीं, उनको तो झटक देते हैं एकदम, वो बता ऐसे, वो बता, क्यों भाई, क्यों भाई, मेरी सीट है, कि क्या जोरदार आराम आता है। वो था इसमें जो गजब, जैसे कि राजाधिराज महाराज परमात्मा पधार रहा। ऐसा हक होता है, हट जा, क्यों, मेरी जगह, मेरी जगह, अच्छा, क्यों जगह, एक रात का जिस पर अधिकार मिला, जिस सीट पर, उस पे ऐसा वर्चस्व,
छोड़ते नहीं। और ये आत्मा का है, राग को बोला कभी उबो था, देश को बोला खसी जा, मोहने कीधु कि सामे नहीं आओ तो हाँ समझे कि नहीं समझे? गजब है। एक मुझे विचार आया, मैंने कुछ शब्द ऐसे जो सब भाषा में कॉमन है, जैसे हिंदी में कहते हैं मैं तो देख लूंगा, इंग्लिश में कहते हैं आई विल सी यू, गुजराती में तरह जोई लईश। तीनों में एक से भाव को बताने वाला एक सा शब्द है, सी यू, जोई लईश, देख लूंगा, लेकिन देखता कोई नहीं। सब कहते देखूंगा देखूंगा देखूंगा, लेकिन देखना जानना तो भगवान कह रहे हैं, और देखना जानना करते नहीं हो, क्रोध को देखते हो। अरे गुस्से में भी तुम स्वभाव बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं मात्र देखता हूं। क्या है? कौन हूं मैं? मात्र दृष्टा। गुजराती में बोलो तो मात्र जोवा वाळो, इंग्लिश में बोलो तो मात्र व्यूअर, हिंदी में बोलो तो मात्र दृष्टा। अब बोलो, अब एक ही शब्द है જોઈ લઈશ અને જોનારો, કેટલું ફેર પડી ગયો? बोलो बोलो है, देख लूंगा और दृष्टा। एक में क्रोध उछल रहा है, तमा रहे हो, और दूसरे में सब अपद भूत शांत। भाषा कह रही भैया तू दृष्टा है, तू दृष्टा है, तू दृष्टा है। हम भी गुस्से में यही बोल रहे हैं, देख लूंगा देख लूंगा, मगर तत्व ये कह रहा है कि तू मात्र देख सकता है, तुम फक्त જોઈ શકે છે। You are a neutral viewers only at all। बोलो है। अब उस शब्द का फेर है, अब उस जिसने शब्द को समझ लिया, भाव को समझ लिया, वो पार हो जाता है। जो लगा है सो लगा है। और लगभग 3 का तो मैंने बताया, 13 भाषा देखोगी तो सब में आएगा है, हर भाषा में कहता है, लेकिन देखता कोई नहीं है। बस कसाय को देखता है, क्रोध को देखता है, मान को देखता है, माया को देखता है, स्वभाव को देखता ही नहीं। जो तो कहते हैं एक स्वभाव को उपलब्ध हो, और उसी को यहाँ पे आगे की देखो कलश में भी ये बात कही है। वैसे मैं उसका संक्षिप्त अर्थ कह देता हूँ। क्यों देखना, श्लोक अर्थ देख लो। मैंने उसको पढ़ो, बहुत अच्छा है। 139 नंबर का। एकमेव ही तत्स्वाद्यम जो नीचे का तीते एक ज पद केम કે આ સ્વાદવા યોગ્ય છે કે જે વિપત્તિઓનો અબજ છે। એક આસાદવા જેવો, જેમ કહેવાય ને કે તબિયત ખરાબ હોય અને ડોક્ટર કહે કે મગનો પાણી ને ખીચડી ખાઓ, કેમ કે એ તેનાથી તમે શાંતિથી રહી શકો। બીજું કંઈ પણ ખાવા ગયા તો ખાવાનો સુખ ઓછો અને બગાડવાનો દુઃખ વધારે। एम आचार्य कहे कि स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि एक ज्ञान पद का भोग कर, क्योंकि वही ऐसी जगह है जो पद का मूल है और अपद का जहां पे स्थान नहीं है। देखो लिखा गया है, विपत्तियों अपद छे जेनी आगळ, ओ हो ये बहुत सुंदर है। अपदानी एव भासन्ते पदानी अन्यानि यत् पुरा, कि जिसके आगे बाकी सारे पद कैसे भाषित होते हैं, अपद 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 भाषित होते हैं, ऐसे निज पद को देखो। सोचो जरा, उत्कृष्ट वस्तु को पाने के बाद निकृष्ट वस्तु में रस किसे? अब मोदी जी पीएम बन गए, अब बाद में कोई उसे बोले नहीं सब एक काम करो, अब आप गुजरात छे, अब सीएम पाछो बनी जाओ, तो ना
मैं तो सन्यासी झूला लेके चला जाऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। प्रधानमंत्री पद भोगने के बाद कोई मुख्यमंत्री पे आएगा? मुख्यमंत्री भोगने के बाद कोई नीचे पद पे जाएगा? तो उच्च पद को भोगने वाला नीच पद में रंजायमान होता नहीं। ऐसे निज पद को भोगने वाला अपद भूत विपद भूत पर पदों में रंजायमान होता